राधे राधे। आज हम आए हैं वृंदावन के छठीकरा क्षेत्र में स्थित भव्य चार धाम मंदिर में। यह एक ऐसा आध्यात्मिक परिसर है जहाँ एक स्थान पर शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन होते हैं। भक्त मानते हैं कि एक ही परिसर में इन धामों के दर्शन से चारों धामों का पुण्य फल प्राप्त होता है। दर्शन करने का समय सुबह लगभग 6 बजे से 12 बजे, शाम लगभग 4 बजे से 9 बजे है। जय माता दी। अभी हम खड़े हैं वृंदावन के छठीकरा स्थित माता वैष्णो देवी धाम के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप इस भव्य प्रवेश द्वार को देखते हैं, मन में अपने आप श्रद्धा जाग उठती है। द्वार की सजावट और ऊंची संरचना दूर से ही भक्तों को आकर्षित करती है। यहाँ से आपको निःशुल्क टिकट मिल जाती है। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर भक्तिमय संगीत और जय माता दी की गूंज वातावरण को दिव्य बना देती है। यहाँ का शांत और सूझ माहौल मन को तुरंत शांति देता है। इस मंदिर की खासियत इसकी 3D मूर्तियाँ और आधुनिक संरचना है। यह परिसर विशाल है और परिवार के साथ आराम से घूमने योग्य है। और ये रहा वो दिव्य दर्शन, माँ शेरावाली अपने सिंह पर सवार। जैसे ही हम इस स्थान पर पहुँचते हैं, मन अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान शब्दों में अपनी भावना नहीं कह पाता, बस हाथ जुड़ जाते हैं और दिल खुद पर खुद प्रार्थना करने लगता है। एक तरफ आपको माता यमुना जी के दर्शन करने को मिल जाते हैं, तो दूसरी तरफ माँ गंगा आपको दर्शन देती हैं। यहाँ पर एक विशालकाय पेड़ भी है, जहाँ पर आप मन्नत मांग सकते हैं और मन्नत का धागा बांध सकते हैं। अब हम उस पवित्र गुफा मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, जो जम्मू की वास्तविक वैष्णो देवी गुफा का प्रतीकात्मक रूप है। संकरे रास्ते से होकर माता के दर्शन करने का अनुभव बिल्कुल वास्तविक यात्रा जैसा महसूस होता है। दीवारों पर बनी सजावट और हल्की रोशनी इस आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा बनाती है। ऊपर पहाड़ जैसा डिजाइन है और चारों तरफ भक्ति का माहौल। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम असली वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। मंदिर के परिसर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ एक सुंदर गैलरी बनाई गई है। इन तस्वीरों में आप मंदिर के निर्माण की झलक, माँ की अलग अलग झांकियाँ और पूरे धाम की संरचना देख सकते हैं। यह गैलरी हमें बताती है यह धाम किस प्रकार बनाया गया और कितनी भव्यता से तैयार किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको फोटो और वीडियो बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार और अन्य रिश्तेदारों को भी दर्शन करा सकते हैं। इस मंदिर के अंदर यहाँ खड़ा होकर सच में ऐसा महसूस होता है जैसे माँ हमें देख रही हूँ, हमारी हर परेशानी, हर चिंता को सुन रही हूँ। चलिए दोस्तों, अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जय माता दी बोलकर। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ थम सा जाता है। इस पवित्र धाम में खड़े होकर मैं बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, और जो भी इस वीडियो देख रहा है उसकी हर मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं चार धाम मंदिर के इस भव्य गोल हॉल में। देखिए, इसका डिज़ाइन पूरा राउंड शेप में बना हुआ है। बीच में खुला स्थान है और चारों तरफ भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीरें। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही यहाँ एक व्रत में समाया हो।
हर दीवार पर अलग अलग भगवान की झलक, शिव जी, विष्णु जी, भगवान राम दरबार, कृष्ण लीलाएं। यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गैलरी है। यहाँ परिक्रमा करते हुए हर कदम पर नए दर्शन होते हैं। सच में इस गोल्ड डिज़ाइन में खड़े होकर मन को अलग ही। देखिए कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण की तस्वीर है और इसमें आपको भगवान कृष्ण जी के दर्शन होंगे। यह भगवान शिव की तस्वीर है पूरे परिवार समेत। इसमें आपको भगवान के पूरे परिवार के दर्शन होंगे। उसके बाद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, माँ काली, तीनों भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद कृष्ण लीलाएं और अन्य भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। जैसे ही एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट करने के बाद आपको बोर्ड लगे मिलेंगे जो कि बोर्ड पर दर्शाते हैं कि कौन सा धाम किस तरफ है। और अभी हम जा रहे हैं शनि धाम की ओर। शनि धाम की ओर लगा ये बोर्ड देख सकते हैं आप। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पर प्रसाद मिल जाता। शनि धाम की ओर जाने के बाद आपको मिलेंगे रथ पर विराजमान सूर्य नारायण भगवान। जैसे आयु शनि धाम की तरफ चलते हैं तो देखते हैं शनि धाम के मंदिर कुछ इस प्रकार बनाया गया है और आप उनका वाहन भी देख सकते हैं जो कि है भैंसा। चलो घंटी बजाकर हाथ जोड़कर प्रवेश करते हैं शनि धाम में। आप शनि धाम में देख सकते हैं अलग अलग भगवान शनि की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। शनि देव सूर्य देव और माता छाया के पुत्र माने जाते हैं। न्याय के देवता, कर्मों के अनुसार फल देने वाले, 9 ग्रहों में अत्यंत प्रभावशाली ग्रह। कठोर नहीं बल्कि न्यायप्रिय, अच्छे कर्म पर अच्छा फल, बुरे कर्म पर दंड, धैर्य अनुसार और कर्म का महत्व सिखाते हैं। कुछ इस प्रकार भगवान शनि का मंदिर बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप, और भगवान शनि के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने पर आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद लेक्चर हॉल। ये स्वामी विवेकानंद का लेक्चर हॉल बनाया गया है जो कि बहुत ही भव्य और विशाल बनाया गया है। यहाँ पर रूम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वॉशरूम की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये कैंटीन है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। जगह जगह पर आपको प्रसाद की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, यह है 165 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा जो भारत की सबसे ऊंची शिव प्रतिमाओं से एक मानी जाती है। वृंदावन के 4 धाम मंदिर में स्थित यह शिव धाम भक्ति और शांति का अद्भुत संगम है। यहाँ खड़ा होकर ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं बस शिव जी के चरणों में समर्पित हो गई हों। माथे में त्रिपुंड, जटाओं में गंगा और गले में सर्प, हर प्रतीक अपने आप में एक गहरा अर्थ रखता है। सर्प दर्शाता निर्भयता, त्रिशूल दर्शाता शक्ति और डमरू सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। महादेव विनाश भी हैं और सर्जन भी। अगर आप मेन रोड की तरफ से आते हैं तो यहाँ से आपको एंट्री करने को मिल जाएगी। यह एंट्री करने के बाद आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे और ये सबसे पहला मंदिर होगा जहाँ आप दर्शन करेंगे। जैसे ही आप भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो आपको बाहर से सारी प्रसाद की सामग्री मिल जाएगी। जल अभिषेक करने को आपको गंगा जल भी मिल जाएगा। देखिए ऐसे जल अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव को। मंदिर में चारों तरफ शिवलिंग लगे हुए हैं और कमल के फूल, चारों तरफ भगवान शिव की प्रतिमाएं लगी हुई हैं।
आपको भगवान शिव और पार्वती माँ के दर्शन कराते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से मूर्ति जो स्थापित की गई है गर्भगृह में, और चारों तरफ मूर्तियाँ और पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुंदर सुंदर तस्वीरें जो कि चारों तरफ लगा दी गई है। और भगवान नटराज जो कि शिव जी ही हैं, उनकी कुछ इस प्रकार से मूर्ति लगाई हुई है। बाहर निकलकर आपको लेकर चलते हैं राधा कृष्ण मंदिर में। और राधा कृष्ण का मंदिर कुछ इस प्रकार है, यह मूर्ति अंदर बाहर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा मंदिर के बाहर। और हमने अब आपको चारों धामों के दर्शन करा दिए हैं। ये थे यहाँ के चारों धाम जो कि आपको हमने दिखा दिए हैं मंदिर में। यहाँ पर आपको दुकान भी मिल जाएगी जो आप यहाँ से तस्वीर वगैरह ले सकते हैं, यहाँ से जुड़े हुए कुछ। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को